हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 से आगे के प्रश्न कराएंगे आपको। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो मतलब चर हो की पहचान कीजिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल को थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5y यानी कि 5y, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपको एक तो ऐसी संख्याओं को पता करना है जो अचर ना हो, यानी कि अकेली संख्या ना हो, केवल 5 ना हो या केवल 4 ना हो। ठीक है, उनके साथ कुछ ना कुछ चर हो। जैसे 5 के साथ y है, 3x, इस तरीके की संख्या हो, आपको एक तो ये पता करना है, या अकेली y भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज पता करनी है जो चर होंगे उनके साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है। बस आपको मोटे तौर पर ये पता करना है। ठीक है, जैसे ये है 5y, तो इसमें जो चर है आपका क्या है, y। अब इस y में किस संख्या का गुणा हो रहा है, यहाँ 5 का गुणा हो रहा है, तो ये जो 5 होगा ना, 5 होगा, वो इस y का संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, तो y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, ये 5। ठीक है, अब जैसे इसको लेते हैं, ये है 3x। अब इसमें जो चर है x, इसमें किस संख्या का गुणा हो रहा है, 3 का हो रहा है, तो जो x का संख्यात्मक गुणांक होगा वो क्या होगा, 3। ठीक है, बस इस प्रश्न में आपको यही चीज पता करनी है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब चलते हैं हम अपने सवालों पर। देखिए पहला व्यंजक है 5 माइनस 3 t की घात 2। हमें क्या पता करना है, सबसे पहले तो वो अचर नहीं होना चाहिए। अब 5 क्या है हमारा, अचर, तो इसे तो हम छोड़ देंगे, इससे हमें मतलब ही नहीं है। अब हमें क्या ये बचा, t माइनस 3 और t की घात 2, तो ये हमारे काम का पद है, यही तो हमें छांटना है। वो कह रहा है अचर नहीं होना चाहिए, ये अचर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पद लिखेंगे -3 और t की घात 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब वो पूछ रहा है कि इसका संख्यात्मक गुणांक। अब जो -3 t की घात 2 है, ये t में किसका गुणा हो रहा है, बस आपको ये पता करना है। t में -3 का गुणा हो रहा है, तो बस यही हमारा संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा, -3। ठीक है बच्चों, समझ में तो आया होगा बच्चों। आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो अगले प्रश्न में आप और अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए दूसरे में है, ये है 1। 1 क्या होता है, ये संख्या है, ये इसे क्या कहते हैं हम, अचर। इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तो चर पहचाननी है। t हमारा चर है, ये भी चर है और ये भी चर है। ठीक है, इसे लिखेंगे हम। पहला पद होगा t, दूसरा होगा t की घात 2, तीसरा पद होगा t की घात 3। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो t है, इसमें किस संख्या का गुणा हो रहा है। यहाँ आपको कोई संख्या दिख रही है, कोई भी नहीं दिख रही। जब आप जानते हैं कि जब किसी भी चर संख्या के साथ कोई भी संख्या नहीं होती तो वहां 1 होता है, जो कि हमें दिखता नहीं है। तो इस t में किससे गुणा हो रहा है, 1 से, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए, इस t की घात 2 में किससे गुणा हो रहा है, इसमें भी कोई संख्या नहीं दिख रही, तो यहाँ पर भी किससे गुणा हो रहा होगा, यानी कि इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, इसका भी 1 होगा। और इसमें भी कोई संख्या नहीं है t की घात 3 में, तो इसका संख्यात्मक गुणांक भी 1 होगा। आया समझ में, आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो अगले प्रश्न में आप 100% सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ एक तो ये है, दूसरा ये भी है, और तीसरा ये भी पद है जो अचर नहीं है। ठीक है, तो पहला पद तो है हमारा x। ठीक है, दूसरा पद है 2xy। ठीक है, तीसरा पद है हमारा 3y। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस x में किसका गुणा हो रहा है, कोई संख्या दिख रही है आपको, नहीं, तो फिर जब कोई संख्या दिखती नहीं है तो वहां 1 मौजूद होता है जो हमें दिखता नहीं है।
तो इस x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 1। ठीक है। अच्छा, अब इसे देखिए, ये जो x और y है इसमें किस संख्या का गुणा हो रहा है? आप बता सकते हैं? हाँ, 2 का। 2 का ही गुणा x और y में हो रहा है, तो इनका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? इनका संख्यात्मक गुणांक होगा 2। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 3y। अब जो y है इसमें किस संख्या से गुणा हो रहा है? इसमें 3 से गुणा हो रहा है, तो जो y का संख्यात्मक गुणांक होगा वो क्या होगा? 3। अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत सरल प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसी का फोर्थ है 100m और ये है 1000n। ठीक है, चलिए इनमें अचर तो कोई है नहीं क्योंकि इनके साथ चर लगे हुए हैं, तो पहला पद तो होगा 100m। ठीक है, दूसरा होगा 1000n। ठीक है, अब इसमें देखिए 100m में m के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है? 100 का, तो इसका संख्यात्मक गुणांक होगा 100। ठीक है, ये है n मतलब 1000n, n के साथ किसका गुणा हो रहा है? इसका 1000 का, तो इसका संख्यात्मक गुणांक होगा 1000। ठीक है बच्चों, आ तो रहा है ना समझ में? बहुत सरल सवाल है। चलिए देखिए यहाँ पद कितने हैं? एक तो ये पद है और दूसरा ये है। ये क्या है? माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है 7p⁴। अच्छा, अब देखिए p की घात 2 और q की घात 2 में किस संख्या का गुणा हो रहा है? बता सकते हैं? सबसे पहले माइनस की संख्या है और कोई दूसरी संख्या आपको दिख नहीं रही, तो इसमें 1 का गुणा तो हो रहा है। जब संख्या नहीं है तो 1 का गुणा हो रहा होगा। अब वो 1 कैसी होगी? क्योंकि चिन्ह माइनस का है तो वो संख्या माइनस की 1 होगी। ठीक है, समझ में आया? 1 मत लिख देना क्योंकि ये संख्या माइनस की है, तो यहाँ -1 का गुणा हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये PQ, इसके साथ किसका गुणा हो रहा है? 7 का, तो इसका संख्यात्मक गुणांक होगा 7। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे देखिए, एक तो पद ये है, दूसरा ये रहा। ठीक है, तो इसे लिख दीजिए 1.2a और 0.8b। ठीक है, अब a के साथ किसका गुणा हो रहा है? 1.2 का, तो संख्यात्मक गुणांक होगा 1.2, और b के साथ किसका हो रहा है? 0.8, जो कि इस b का संख्यात्मक गुणांक होगा। समझ में आ तो रहे हैं प्रश्न? मुझे पता है आ रहे होंगे क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं। हल्के तरीके से समझाओ तो भी आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए 3.14 r की घात 2। पद कितने हैं? एक ही है ये इकलौता, तो लिख दीजिए 3.14 r की घात 2। ठीक है, अब इस जो चर है ना इसमें किसका गुणा हो रहा है? बस ये देखिए आप, 3.14 का यही गुणा हो रहा है, तो यही हमारा संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 3.14। ठीक है, चलिए इसको देखिए, देखिए ये है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यानी कि l जोड़ b। अब देखिए इसका मतलब क्या है? यदि हम इस संख्या को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये होता है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो यहाँ एक गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? गुणा का। अब इसका मतलब ये है कि इस 2 का गुणा अंदर की दोनों संख्याओं में हो रहा है। पहले तो l से भी हो रहा है और b से भी हो रहा है, तो यदि हम इस संख्या को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 2l प्लस 2b। कैसे आया? यहाँ l आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, अरे सही हो जा भैया, क्यों नहीं चल रहा पेन? 2 का गुणा l से किया तो 2l आ गया, और 2 का गुणा b से किया तो 2b आ गया। ठीक है, ये हमारा व्यंजक हुआ सही तरीके से बनकर तैयार। अब देखिए अब इसमें कितने पद हैं? अब आपको 2 पद दिखेंगे, एक तो 2l और एक 2b। ठीक है, तो यहाँ पद लिखेंगे आप, एक तो 2l और दूसरा है 2b। ठीक है, अब देखिए इस l में किसका गुणा हो रहा है? 2 का, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 2। और इस b में किसका गुणा हो रहा है? इसमें भी 2 का, तो इसका संख्यात्मक गुणांक भी 2 ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है यदि एग्जाम में ये प्रश्न आ गया
तो आप गलत कर आए। तो पहले तो इसके ब्रैकेट को हटाकर बाहर वाली संख्या का अंदर वाली सभी संख्याओं में गुणा कर लेते हैं, फिर पद बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। इसमें पद देखिए कितने हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, पहला है 0.1y, दूसरा है 0.01y की घात 2। ठीक है, अब इस पद में किस संख्या का गुणा हो रहा है, यानी कि ये जो y है, y में किसका गुणा हो रहा है, 0.1। तो यही इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 0.1। ठीक है, और इसमें y स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है, y की घात 2 में गुणा हो रहा है 0.01 का। तो यही क्या होगा, इसका संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, 0 लिखिए, 0.01। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक 12th लेवल तक की सारी ट्यूशनें मिलने वाली हैं। सारी ट्यूशन से मतलब सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई भी पैसा नहीं लेंगे, ना अब ले रहे ना आगे कभी लेंगे। अब लेकिन एक बात और आप जानते होंगे, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे, आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड की फैमिली से जुड़ जाएंगे। फिर आपके 12th लेवल तक के सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, वे पद पहचानिए जिनमें x है। ठीक है, और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। चलिए कोई बात नहीं है, पहले जैसा ही सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि वे पद छांटने हैं जिनमें x है। ठीक है, और फिर x का गुणांक लिखना है आपको। चलिए देखिए, यहाँ देखिए x है किसमें, सबसे पहला काम, इसमें x है, हाँ है। ठीक है, इसमें x नहीं है तो इसे तो छोड़ देना है। तो हमें सिर्फ एक ही पद मिला जिसमें x है। ठीक है, कौन सा पद है वो, y की घात 2x, यही पद है जिसमें x है। ठीक है, अब x का गुणांक क्या है, गुणांक वही मतलब x में किस संख्या का गुणा हो रहा है, चाहे वो चर हो या अचर। ठीक है, तो उसमें गुणा हो रहा है इस x में y की घात 2 का, तो यही हमारा x का गुणांक हो जाएगा y की घात 2। ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा, नहीं आया तो इस प्रश्न में आ जाएगा। देखिए दूसरे में ये देखिए कि x किस में है, ये तो 13 y की घात 2 है, इसमें x है ही नहीं, तो इस व्यंजक इससे तो हमें कोई काम ही नहीं है। दूसरा देखते हैं 8yx, इसमें x है। ठीक है, तो यही पद हमें लिखना है जिसमें x है। 8yx माइनस के 8 है। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब वो कह रहा है कि x का गुणांक, यानी कि x के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है। आप देखिए, एक तो -8 है और y है जिसका गुणा x में हो रहा है। ठीक है, तो x का गुणांक क्या होगा, -8y। ठीक है, चलिए समझ में तो आ रहे हैं, बहुत सरल सवाल है और बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहे होंगे आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए x किसके साथ है, एक x तो ये रहा और किसी के साथ नहीं है, तो हमारा पद होगा x। ठीक है, अब इसमें किसका गुणा हो रहा है, x का गुणांक क्या है जिससे x में गुणा हो रहा है, हमें तो कोई संख्या दिख नहीं रही। जब कुछ संख्या दिखती ही नहीं है तो वहां क्या होता है, हमें पता है, ऐसी जगह एक होता है। ठीक है, जो छुपा रहता है, हमें दिखता नहीं है। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे करते हैं। ये देखिए, अब इसमें x है, नहीं है,
इसमें x है नहीं है, इसमें हाँ है, zx यहाँ है, तो हम पद लिखेंगे कौन सा, zx। ठीक है, अब x का गुणांक क्या होगा, जिससे x में गुणा हो रहा है वो है z, तो x का गुणांक होगा z। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ है, एक है और इसमें भी है x। ठीक है, तो पद दो मिले हमें, एक तो x मिल गया और दूसरा मिला x y, दो पद मिल गए हमें। ठीक है, अब पहले वाले में देखेंगे x का गुणांक क्या है। यहाँ कोई संख्या दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो कौन होगा इसके गुणांक, एक, जो कि हमें दिखता नहीं है। ठीक है, अब देखिए x y, इसमें किस संख्या का गुणा हो रहा है, इस x में y का गुणा हो रहा है, तो इस x का गुणांक क्या होगा, y, तो यहाँ लिख दीजिए y। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें x का मतलब x किस में है, इस पद में है, इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे इसे। हमारे पास सिर्फ एक पद है इस प्रश्न में, 12x y की घात 2। ठीक है, अच्छा इसमें x है, अब इसका गुणांक देखना है, x के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है। देखिए इधर हो रहा है 12 का और दूसरी तरफ हो रहा है y की घात 2 का, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा x के साथ हो रहा है, तो ये दोनों ही x के गुणांक होंगे। ठीक है, तो क्या क्या होंगे, 12 y की घात 2। ठीक है, ब्रेक, कॉमा लगाएंगे नहीं क्योंकि ये एक ही पद है। ठीक है, चलिए तो यहाँ x का गुणांक क्या हुआ, ये 12 y की घात 2। चलिए अगला क्या है, 7, इसमें नहीं है x, इसमें है x y की घात 2, पद लिखेंगे हम x y की घात 2। ठीक है, अच्छा x का गुणांक क्या होगा, जिससे x में गुणा हो रहा है वो है y की घात 2, तो हम x का गुणांक लिख देंगे y की घात 2। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं, मुझे पता है आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वरना आप जैसे वीडियो खत्म होगी तो भूल जाएंगे, अभी कर दीजिए। देखिए इसी का बी पार्ट है, वो कह रहा है वे पद पहचानिए जिनमें y की घात 2 है, मतलब y स्क्वायर है, और फिर इनमें y स्क्वायर यानी कि y की घात 2 का गुणांक भी लिखिए। ठीक है, अभी हमने x का गुणांक लिखा था और x को पहचाना था, यहाँ कह रहा है y स्क्वायर पहचानिए, कहाँ, यानी कि किस पद में है y स्क्वायर, और y स्क्वायर का गुणांक कर दीजिए, मतलब लिख दीजिए। बहुत सरल है, अभी किया है बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है। देखिए पहला करते हैं, इसमें y स्क्वायर है नहीं है, छोड़ देंगे इसे। इसमें देखेंगे x y की घात 2, हाँ यहाँ है, ये रहा y की घात 2, तो पद क्या है, x माइनस के हैं और y की घात 2, ये तो हो गया हमारा पद। अब y का गुणांक क्या होगा, यानी कि y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, किसका गुणा हो रहा है y की घात 2 में, माइनस x का, तो हमारा जो y स्क्वायर का गुणांक होगा माइनस x होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ x स्क्वायर लिख लीजिए, सॉरी y स्क्वायर। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ y स्क्वायर है, ये रहा, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, तो एक ही पद है 5y की घात 2। ठीक है, अच्छा अब इस y की घात 2 में किसका गुणा हो रहा है, इस 5 का, तो यही y की घात 2 का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, ये देखिए इसमें y की घात 2 है, यानी कि y स्क्वायर है नहीं है, y तो है, y स्क्वायर नहीं है, हमें y स्क्वायर पहचानना है, तो इसमें तो y स्क्वायर नहीं है, इसमें है, इसमें तो ये रहा, और इसमें भी है, तो दो पद हैं यहाँ, पहला है -15x y की घात 2। ठीक है, दूसरा पद है 7y की घात 2। चलिए अब इसका गुणांक क्या होगा, पहले पद का किसका गुणा हो रहा है इस y की घात 2 में, यानी कि y स्क्वायर में -15 और x का, तो यही इसके गुणांक हो जाएंगे, -15x। ठीक है, और दूसरे वाले में y स्क्वायर में 7 का गुणा हो रहा है, तो इसका क्या होगा गुणांक, 7, यानी कि 7। बच्चों प्रश्न तो समझ में आ रहे हैं, आ रहे होंगे मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित व्यंजकों को एकपदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब बताइए कि जो व्यंजक आपको दिए हैं सवालों में वह एक पद है,
द्विपद हैं या त्रिपद हैं, मतलब उसमें कितने कितने पद हैं। ठीक है, बस छोटा सा काम है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए पहला देखिए, इसमें आपको ये पहचानना है इस व्यंजक में कितने पद हैं। पद पहचानना आपको पता है ना। पद का निर्धारण कौन कौन करते हैं? हमारे दो चिन्ह होते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, वही हमारा बंटवारा करते हैं, पदों का निर्माण वही करते हैं। ठीक है, देखिए पहले में देखिए ये रहा चिन्ह, तो इसका एक पद तो ये रहा और दूसरा पद ये रहा। ठीक है, तो यह कितने पद हो गए इसमें? द्विपद। लिख दीजिए द्विपद। है ना सरल सवाल? बहुत सरल है। दूसरा देखिए, इसमें कितने पद हैं? इसमें तो ये एक इकलौता पद है, तो आप लिखेंगे व्यंजकों के प्रकार में कितने? एक पदी। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है? देखिए इसमें देखिए एक चिन्ह ये रहा, तो यानी कि एक पद तो हमारा ये रहा, ये भी एक चिन्ह है माइनस का, तो दूसरा पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो कितने पद हो गए इसमें? 3। तो यहां हम क्या लिखेंगे? त्रिपद। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं बच्चों। चलिए चौथा देखिए, इसमें कितने पद हैं? ये 100 तो अकेला ही है, 100 अकेला है, तो ये कितने पद हैं इसमें? एक पद। तो ठीक है, चलिए अगले में करते हैं। पांचवा है, इसमें पहचानिए कितने पद हैं। देखिए एक तो ये रहा, माइनस का चिन्ह आ गया तो एक पद, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। देखिए बच्चों, मैं फिर से आपको बता दूं, पदों का निर्माण कहाँ होगा? जहां आपको प्लस या माइनस का चिन्ह दिख जाए, जहां संख्याओं के बीच में, बस वही एक पद हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ कितने पद हैं? 3। तो क्या लिखेंगे हम? त्रिपदी। ठीक है बच्चों, कैसा व्यंजक है ये? त्रिपदी। अब इसे देखेंगे, इसमें एक पद तो ये रहा, दूसरा ये रहा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक माइनस का चिन्ह है। ठीक है, जिसने हमारे पदों को बांट दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये द्विपद हो जाएगा। द्विपदी या पद लिख दीजिए। ठीक है, अब इसे देखिए, इसमें चिन्ह कहाँ है? माइनस का ये रहा, तो ये यहां से यहां तक एक पद और यहां से यहां तक एक और पद, तो कितने पद हो गए? 2 पद। तो आप लिखेंगे द्विपद। समझ में तो आ रही है ना बच्चों? सवाल बहुत सरल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए आठवां क्या है? एक ही पद है, कोई चिन्ह है ही नहीं, तो ये एक पद ही है, आप लिख देंगे एक पदी। पदी लिख दीजिए या एक पद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9वें में क्या कह रहा है? इसमें भी वही पता करने हैं, पद कितने हैं। देखिए एक तो ये रहा क्योंकि चिन्ह आ गया, दूसरा ये आ गया, इसमें भी चिन्ह है, और तीसरा ये रहा, तो कितने पद हैं? 3। तो क्या लिखेंगे हम? त्रिपद। बहुत सरल सवाल है, एक पद और 2 पद। क्यों? क्योंकि चिन्ह आ गया प्लस का। ठीक है, तो ये कितने हो गए? द्विपद। द्विपद। इससे सरल क्या सवाल होंगे 7वीं क्लास में? देखिए एक पद ये रहा, दूसरा ये रहा, द्विपद। ये तो मुझे लग रहा है इसने बुक वाले ने ऐसे सवाल दे दिए जो 3rd या 4th स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं, कक्षा 3 और 4 के। ठीक है, चलिए देखिए इसमें भी एक पद और दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, चिन्ह बंटवारा करते हैं, आप पहचानते हैं। त्रिपद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, इसे भी समझिए। बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। ठीक है, देखिए यहां मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये सवाल में करना कैसे है। जहां आपको एक समान के चर दिखें, जैसे दोनों पदों में ए दिख जाए, बी दिख जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दिख जाए, तो ये तो सारे पद हो जाएंगे समान। ठीक है, अब आपको अलग अलग दिखें, जैसे ए के साथ दूसरी संख्या बी दिख जाए, तो ये असमान पद हो गए। ठीक है, बी के साथ आपको सी दिख जाए तो असमान पद हो गए, और या ऐसी दिख जाए, एक तरफ एक्स स्क्वायर है और दूसरी तरफ आपको एक्स दिख जाए, तो भी ये असमान पद हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या देखना है? चर देखने हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं सवालों को। ज्यादा कुछ है नहीं, ये भी बहुत सरल सवाल है। देखिए पहला है, इधर तो 1 है और इधर 100 है, कोई चर है इसमें? नहीं, दोनों अचर हैं। जब दोनों अचर हैं तो अचर तो एक जैसे ही होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पद होंगे समान। कैसे? समान पद। हम लिख देंगे यहाँ समान पद। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। इसमें देखिए ये क्या है, -7x। ठीक है, चर क्या है, x। दूसरा है 5/2x। देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता। अब आप संख्या थोड़ी ना देखेंगे, सिर्फ हमें देखना है यहाँ चर को। चर क्या है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो दोनों समान है ना, दोनों x बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हो गए, ये भी हमारे हो गए समान पद। कैसे बच्चों, समान पद। ठीक है, अब इधर देखिए तीसरे में क्या है, -29x। ठीक है, और ये है -29y। अब 29 तो समान है, लेकिन अचर से हमें मतलब नहीं रखना। हमारा मतलब किससे है, चर से। यहाँ x है और यहाँ y है, जो कि अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो ये कैसे पद कहलाएंगे, ये पद कहलाएंगे असमान। कैसे, असमान पद। हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल समझ में आया। बहुत सरल है, बस आपको चर देखने हैं। चर का मतलब वही ABCD। ठीक है, ABCD यदि समान है तो पद समान होगा, वह अलग है तो पद अलग होगा। चलिए चौथा देखिए, ये है 14xy। ठीक है, और ये है 42yx। अच्छा, यहाँ बच्चे बहुत से कंफ्यूज होंगे। ये देखिए ये क्या है, xy, और ये क्या है, yx। मैं आपको बता दूं, ABCD मतलब ये जो चर होते हैं ना, इनमें यदि कोई संख्या आगे और पीछे लिख दी जाए तो भी वह संख्या समान होती है। x y को यदि आप yx भी लिख देंगे तो भी वह पद हमारा समान होगा। ठीक है, कैसा होगा, समान पद। इसमें कंफ्यूज मत होना कि x और y को अलग अलग लिख दिया है। बस आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, वो भी मैं आपको समझा दूं। जैसे आप 4 गुणा 2 कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, अच्छा अब आप कीजिए 2 गुणा 4। अब बताइए, मैंने संख्याओं का क्रम बदल दिया, आगे वाली संख्या पीछे कर दी और पीछे वाली आगे कर दी। अब क्या आएगा, 2 चौक 8, मतलब दोनों का आंसर एक आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पदों को आगे पीछे रखने से उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी कारण एक्स वाई लिख दीजिए या वाई एक्स, ये पद कैसे होंगे, समान। ठीक है, पांचवा करते हैं, 4m की घात 2p और इधर है 4m p की घात 2। अच्छा देखिए, पहले वाले में m पर घात है और दूसरे वाले में p पर घात है। चर हैं समान लेकिन घातों का फर्क है। यहाँ m पर घात 2 है, यहाँ p पर घात 2 है, तो ये पद कैसे होंगे, समान या असमान, असमान। ठीक है, तो ये पद होंगे असमान पद। यदि आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहें तो यहाँ इसका मतलब क्या है, m m और p, इसे हम खोल के लिखें। ठीक है, और दूसरा क्या है, m और p 2 बार है। अब देखिए, यहाँ 2 m है और 1 p है, यहाँ 2 p और 1 m है, तो ये समान है असमान, असमान। तो हम लिखेंगे असमान पद। ठीक है, चलिए अगला है 12xz। ये x की घात 2 और z की घात 2, यहाँ घातें हैं यहाँ घातें नहीं है, तो ये हमें वैसे ही दिख रहा है, ये असमान पद है। हम लिख देंगे असमान पद। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं, मुझे पता है आ रहे होंगे, क्योंकि सवाल ही इतने सरल हैं, इन सवालों में कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 7। वो कह रहा है, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। ऐसे पदों को छांटिए जो समान हैं। कैसे पता करेंगे, एक एक क्रम से चलेंगे। हम पहला करते हैं, इसको थोड़ा पढ़ते चलेंगे फिर अपने पदों को लिखते चलेंगे। देखिए, इसको करने का आसान तरीका क्या है वो मैं आपको सिखाऊं। सबसे पहला पद देखिए, ये क्या है, -x y की घात 2। सबसे पहले इसे लिख लीजिए, -x y की घात 2। अब आपको इस जैसा ही पद ढूंढना है कि जो पद जो है ना, जो -x y की घात 2 हो। छांटिए कहाँ है, x की घात नहीं, ये भी नहीं है, x की घात 2 है, x y की घात 2। देखिए ये मिल गया आपको। ये क्या है, x y की घात 2 और यहाँ पर भी क्या है, x y की घात 2। गोला कर दीजिए, हमें मिल गया। क्या हो गया ये पद,
2x y की घात 2। ठीक है, देखिए क्या ना। चलिए अब अगला करते हैं। एक तो हमारा सॉल्व हो गया, दूसरा जो मिलते जाए उन पर गोला करते जाइए वरना कंफ्यूजन होगी, फिर से ढूंढना ना पड़े। अब दूसरा पद लिख लीजिए, ये रहा दूसरा है हमारा, यहीं पे लिखते हैं हम, -4y की घात कुछ भी नहीं है, x की घात 2 है, यानी कि -4y x की घात 2। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, y और x की घात 2। ठीक है, ढूंढते हैं y x की घात 2, y x की घात 2, y x की घात 2, ये रहा। देखिए बच्चों y भी है और x की घात 2 है, क्रम आगे पीछे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये पद हमें मिल गया। किस जैसा है, ये हमारे इस प्रश्न जैसा है, ये रहा। तो क्या है इसका, 20x की घात 2 और y। ठीक है, दो मिल गए हमें समान पद। चलिए आगे करते हैं। तीसरा क्या है, ये 8x², यानी कि 8x की घात 2। ठीक है, अब हमें देखना है x की घात 2 कहाँ है। देखिए x की घात 2 ये रही, गोला कर दीजिए इस पर, मिल गया आपको, लिख दीजिए आप इसे, -11x की घात 2। अब लेकिन एक चीज और देखिए, ऐसा तो नहीं है इसकी कोई दूसरी भी संख्या हो, पूरा भी चेक कर लीजिए। x की घात 2 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए ये और है, -6x की घात 2, यानी कि 8x के पद कैसे हैं समान, दो पद हैं उसी जैसे बिल्कुल, इस पर भी गोला कर दीजिए। तो दूसरा इसका भी क्या हो गया, -6x की घात 2। ठीक है, ये भी हो गए समान पद। चलिए अगला करते हैं, इस पर भी ये गोला कर दीजिए। चलिए ये क्या है, 7y, तो हम यहाँ लिखेंगे 7y। ठीक है, अब y ढूंढेंगे, 7y जो y अकेला हो। देखिए ये रहा y, बिल्कुल अकेला है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका पद होगा समान y। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब क्या है हमारे पास, गोला कर दीजिए, ये भी हमारा लिख गया। अब है ये हमारा x। ठीक है, अब x अकेला किसके साथ है, ये रहा 3x, ये रहा किस जैसा है, -100x जैसा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे -100x, इसका समान कैसा है ये पद, 3x। 3x। सवाल तो समझ में आ रहे हैं बच्चों, बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं है, बस धैर्य के साथ करना है, आपको ढूंढना है और कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ भी कठिन नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन करनी, कुछ नहीं, बस ABCD ही तो छांटनी है, XYZ छांटना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसे देखते हैं, यही बचा है अकेला, -11yx, -11yx। ठीक है, yx अब किसके पास है, ये रहा 2 के पास, 2yx, तो 2x और y। ठीक है, यहाँ yx था, ये xy हो गया, कोई फर्क नहीं है, एक से ही पद है, क्रम बदल दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, इसी का बी है, इसमें भी वही समान पद छांटने हैं। ठीक है, एक एक करके करेंगे हम। सबसे पहला क्या है, 10pq, यानी कि 10p और q। ठीक है, अब इसके समान पद देखने हैं, इस जैसे ही, यानी कि pq किसके साथ है, अब छांटिए, इसमें भी नहीं है, ये स्क्वायर है, ये रहा pq, मतलब क्रम बदल दिया है, pq की जगह qp है, लेकिन कोई फर्क नहीं है, ये इसी के समान है, हम लिख देंगे Q और P। ठीक है, अब और ढूंढिए, ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा भी हो, ये इन पर दोनों पर गोला कर दीजिए और ढूंढिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्या है, 78QP, ये भी है। देखिए बच्चों, ये भी है, यही है, एक जैसा ही है, मतलब इसी के समान है, 78 यानी कि 78 Q और P। ठीक है, और कहीं है, और नहीं है, यानी कि इसके 3 एक जैसे पद हैं इस प्रश्न में। चलिए दूसरा हम ढूंढेंगे, ये क्या है, 7p, अब इसे लिखेंगे हम 7p। अब ढूंढिए p किसके पास है अकेले, p किसी के पास है, ये रही 2405, ये भी p है, अकेली है, तो इसके समान कौन सा पद होगा, 2405
5 p। ठीक है, ये हो गया एक पद। और तो नहीं है p, वरना नहीं है। चलिए अब देखते हैं ये क्या है तीसरा, 8q। इसे देखिए हम लिखेंगे 8q, q है, हम p बना रहे हैं q। चलिए अब q किसके पास है अकेले, ये रही 100q, माइनस की है, और किसी के पास q अकेले नहीं है, तो किसके पास है -100q। इसके समान कौन सा पद होगा, -100q। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये है -p की घात 2 और q की घात 2। ठीक है, लिखिए, सबसे पहले लिख दीजिए -p की घात 2 और q की घात 2। गोला कीजिए, हमें ढूंढना है p की घात 2 और q की घात 2। ये रहा, देखिए p की घात 2 और q की घात 2, ये मिल गया हमें। क्रम बदला हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लिखेंगे 12 q की घात 2 और p की घात 2। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ रहे हैं ना, बहुत सरल सवाल है, कुछ है ही नहीं सवालों में। अब देखिए ये क्या है, -23। ठीक है, लिखिए -23, यानी कि इसके साथ ना तो p है ना q है, कोई भी चर नहीं है, ये अकेला अचर है। अब हमको क्या ढूंढना है, अकेला अचर हो जो संख्या। ठीक है, पहले गोला कीजिए इसके ऊपर। अब अचर कोई संख्या है, देखिए ये रही 41, इसके साथ ना p है ना q है। ठीक है, हमें मिल गई। इसका समान पद कैसा होगा, 41। ठीक है, इसके समान भी हमें मिल गया। चलिए अब देखते हैं और आगे कौन बचा है, ये -p की घात 2। लिखिए इसे भी, -5p की घात 2। अब देखेंगे हम p की घात 2 किस पर है, p की घात 2 ये रही 701 p की घात 2। इसके समान पद होगा 701 p की घात 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या रहेगा, क्या ये 13 p की घात 2 q, 13 p की घात 2 और q। ठीक है, अब p की घात 2 ये रहा इसी जैसा, q है और p की घात 2 है, तो ये हो जाएगा q और p की घात 2। ठीक है, सवाल होता है सॉल्व हमारा। बच्चों सवाल तो समझ में आए आपको, और वीडियो पसंद आई, यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पैसे नहीं लगते चैनल सब्सक्राइब करने के। कक्षा 12 तक की ट्यूशन आपको चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसों के, और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ही फायदा है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी ये वाली एक्सरसाइज होती है बिल्कुल समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।